हाय फ्रेंड, दिस इज़ साहिद शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शहबाज एजुकेटर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस मिलते रहें। तो हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 में कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि फोर्स का काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल को एक्सप्लेन करने में क्या रोल होता है, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा हेडिंग है फोर्स एंड काइनेटिक थ्योरी। Force between the molecules are responsible for the different states of a matter as well as physical properties। मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो उसके स्टेट ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो जाहिर सी बात है वो सॉलिड में होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बिल्कुल ही फोर्स कम है तो वो गैस होंगे। अगर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अगर मीडियम है तो जाहिर सी बात है वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे। इसी तरह जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, वो भी किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैसेस। मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल क्या कहता है, गैस हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी। मतलब गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मोशन में रहते थे, इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मतलब उसकी वजह से उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। एंड कैन मूव फ्रीली एंड गो फर्दर अपार्ट। और वो क्या करते हैं, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं और आपस में क्या होंगे, बहुत दूर होंगे। दिस इज़ वाई गैस कैन ऑक्यूपाई एनी अवेलेबल स्पेस। इसकी वजह से क्या होता है, गैस जो भी जगह मिल जाए वो उसको घेर लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो आसानी से जो भी जगह मिल जाए वो क्या करते हैं, उसको घेर लेते हैं। इसकी वजह से मतलब उनके दरमियान फोर्स, मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो स्पेस क्या है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से मतलब इसको आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ गैस आल्सो लो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इसकी वजह से मतलब उनके दरमियान क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, इसकी वजह से उनके जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गैस का बहुत ही लो होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड एज कम्पेयर टू गैसेस हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें बनस्बत गैस के क्या होता है, मतलब मोशन बहुत कम होती थी। इसकी वजह से उसमें क्या होती है, गैसेस के निस्बत मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कम होता है। हैंस इंटरमोलिकुलर फोर्स कम इनटू प्ले। मतलब इसकी वजह से उनके दरमियान क्या होता है, थोड़ा बहुत इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। डैट इज़ वाई द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से मतलब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा, मतलब गैस में तो बहुत दूर होते थे, बनस्बत गैस के लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। बट स्टिल फ्री टू मूव, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत वो मूव कर सकता है लिक्विड में। देयर फॉर लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप। इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड में मतलब कोई लिक्विड का फिक्स कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका फिक्स वॉल्यूम होता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड आल्सो हाई एज कम्पेयर टू गैसेस। मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड का हाई है एज कम्पेयर टू गैसेस, लेकिन सॉलिड से कम है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड हैव एक्सट्रीमली लोवेस्ट एनर्जी। मतलब मॉलिक्यूल्स, सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल ही कम है। Therefore experience strong attractive force and can't move freely but only have a small vibration aboard main position। मतलब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा है तो उसकी वजह से वो बिल्कुल ही मूव नहीं कर सकते, जस्ट अपने जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करता रहता है। दिस गिव सॉलिड फिक्स शेप। इसकी वजह से मतलब सॉलिड में क्या होता है, फिक्स शेप होता है और उसका फिक्स वॉल्यूम होता है और उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही टाइटली पैक्ड हैं। उसकी वॉल्यूम कम और उसका मास बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होती है। As a result, we are able to convert water into ice cream, into ice cream, natural gas into compressed natural gas। इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर मतलब एक उनकी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से हम वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रीम को हम आइसक्रीम में, नेचुरल गैस को हम नेचुरल गैस CNG में मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी चेंज आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग बाय हीट। मतलब किसी भी स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस को या तो हम हीट करके चेंज कर सकते हैं या इसको बिल्कुल ही कूल करके चेंज कर सकते हैं।
ऑन दी अदर हैंड व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस इज़ हीटेड, मतलब जब हम क्या करते हैं सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वाइब्रेशन इतनी बढ़ जाती है कि वो मतलब उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाते हैं, वीक पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से वो जो सॉलिड है वो क्या होना स्टार्ट करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। इफ़ द प्रोसेस ऑफ अ हीट कंटिन्यू, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद फर्दर हम हीट करना स्टार्ट करें तो मॉलिक्यूल्स को इस तरह मतलब एनर्जी मिल जाएगी कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव थोड़ा बहुत फोर्स था वो भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, बहुत ही दूर चली जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट तो हो गया था, उसके बाद ये आखिर में क्या बनेगा, गैस बनेगा। तो सबसे पहले हमने हीट को सॉलिड को क्या किया, हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लिक्विड को फर्दर हीट करते रहे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है वन गैस इज कूल्ड, जब आप क्या करेंगे, गैस को कूल करेंगे। द मॉलिक्यूल्स मूव स्लोली कोलाइड विद वन अदर, मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पहले तेज़ी से मूव कर रहे थे तो मॉलिक्यूल्स अभी क्या करेंगे, स्लो मूव करेंगे और एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे। में स्टिक टुगेदर, मतलब छोटे मतलब इतना ज़्यादा कोलिजन नहीं, सिंपल कोलिजन की वजह से वो आपस में क्या होंगे, स्टिक होंगे, मतलब मिल जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्योंकि वो स्टिक होगा इसकी वजह से उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप इस गैस को मज़ीद कूल करता रहे कि एक हद तक आ जाए कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर आप मज़ीद कूल करते रहेंगे लिक्विड को तो मज़ीद मॉलिक्यूल्स आपस में स्टिक होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इतना बढ़ जाएगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने गैस को क्या किया, कूल किया तो वो कंडेंस हो गए। कंडेंसेशन किसे कहते थे, वो प्रोसेस जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते थे। फर्दर हमने मतलब लिक्विड को मज़ीद कूल किया तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। तो आज का ये हमारा एक छोटा सा लेक्चर था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।